Hello class 3rd, welcome to EVS classes. In EVS you are studying chapter 6. Chapter name is I Need Air. In this chapter, today I am going to teach you about air pollution and causes behind air pollution. वायु प्रदूषण क्या है और वायु प्रदूषण क्यों होता है. एयर पॉल्यूशन क्या है? कंटामिनेशन ऑफ एयर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा हवा का दूषित होना एयर पॉल्यूशन कहलाता है. क्या क्या ह्यूमन एक्टिविटीज है जो एयर को पॉल्यूट करती है? आइए देखते हैं. सबसे पहले एयर पॉल्यूशन. सो यू नो नाउ हाउ इंपॉर्टेंट एयर इज टू अस. अब आपने जान लिया होगा कि हवा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है. इससे पहले हमने एयर के यूजेस पढ़ा. अगर एयर ना हो तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे. वी नीड टू ब्रेथ एयर टू स्टे अलिव. हमें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है. जीवित रहने के लिए हमारा सांस लेना जरूरी है. वी नीड टू ब्रेथ एयर. हमें जरूरत है ब्रेथ, हवा को ब्रेथ करने की, सांस लेने की. टू स्टे अलिव, जीवित रहने के लिए. However, if we breathe in dirty or polluted air, we will fall sick. जब हम गंदे और पॉल्यूटेड, दूषित हवा में हम सांस लेते हैं, we will fall sick. तो हम क्या हो जाएंगे? हम बीमार हो जाएंगे. When the air becomes dirty, जब हवा डर्टी हो जाती है, गंदी हो जाती है, due to human activities, मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा, इट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. तो उसको हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं. व्हेन द एयर, वंस अगेन, अगर कोई पूछे कि एयर पॉल्यूशन क्या है तो लिखेंगे व्हेन द एयर बिकम्स डर्टी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. जब हवा बिकम्स मतलब हो जाती है, डर्टी मतलब गंदा, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा, इट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. तो उसे एयर पॉल्यूशन कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं. जब हवा मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा गंदी हो जाती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं. तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कंटामिनेशन ऑफ एयर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. कंटामिनेशन का भी मतलब होता है दूषित होना, डर्टी होना, गंदा होना. तो ऐसे भी बोल सकते हैं व्हेन द एयर्स बिकम डर्टी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. तो एयर पॉल्यूशन के क्या क्या कारण है, आइए देखते हैं. पिक्चर्स के थ्रू आपको समझ में आ ही रहा होगा, वो सारी चीजें लिखी गई हैं. देखिए यहाँ पे रिमेंबर कुछ लिखा गया है. व्हेन ह्यूमंस एंड एनिमल्स ब्रेथ, जब मनुष्य या जानवर सांस लेते हैं, दे टेक इन ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन लेते हैं, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. तो इस चीज को मैंने बताया था कि जब हम सांस लेते हैं तो हम कौन सी गैस का यूज करते हैं? ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं. ऐसा नहीं है कि हम केवल ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो हम हमारे लंग्स तक केवल ऑक्सीजन गैस ही पहुंचती है, ऐसा नहीं है. जो भी गैसेस हैं एनवायरनमेंट में, वो सारी गैसेस हमारे लंग्स तक जाती है, लेकिन मेनली हम यूज करते हैं उसमें से केवल ऑक्सीजन गैस का यूज होता है हमारे लंग्स के द्वारा, और बाकी सारी गैसेस फिर बाहर निकाल दी जाती है. और ये ऑक्सीजन गैस भी जो हम यूज करते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है. तो इस हम कह सकते हैं कि मनुष्य जो है सांस लेता है तो ऑक्सीजन गैस लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है? बाहर निकालता है. मनुष्य ही नहीं, ऑल एनिमल्स. बट व्हेन ट्रीज ब्रेथ ड्यूरिंग द डे, लेकिन जो पेड़ जो है वो जब दिन के समय जब वो सांस लेते हैं, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और गिव आउट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं. देखिए यहाँ पे डे इसलिए लिखा गया है क्योंकि रात के समय बहुत प्लांट में अपोजिट होने लगता है. वे भी हमारी तरह ही ऑक्सीजन लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगते हैं, लेकिन दिन के समय जो प्लांट है वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और गिव आउट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं. कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, हवा के प्रदूषित होने के क्या क्या कारण है? देखिए पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा. स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, उनके जो धुएं होते हैं उससे भी एयर पॉल्यूट, उसमें बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस होती हैं जो काफी हार्मफुल होती है.
और इस गैसेस के वजह से ये गैसेस जब ऊपर जाती है स्काई में तो बादलों से मिक्सअप हो जाती है, मिल जाती है, और जब बारिश होती है तो यह एसिड रेन का कारण बनती है। एसिड रेन में जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वे पानी के साथ साथ बादलों में जाकर जब ये गैसेस मिलती हैं तो इसमें जो काफी जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो भी हवा में, बादलों में जाकर वो बादलों में मिल जाती है, और जब बारिश होती है तो यह जहरीले जो रसायन है वो बारिश के साथ धरती पर गिरते हैं। इसलिए इससे हमारी फसलें जो है वो उनको नुकसान पहुंचता है, और अगर कोई ह्यूमन बीइंग या एनिमल उस पानी में भीगता है तो उसको स्किन प्रॉब्लम होती है। तो काफी हार्मफुल होता है एसिड रेन। और एसिड रेन होता कैसे है, ये स्मोक्स जो निकलते हैं फैक्ट्रीज से, इनमें काफी टॉक्सिक गैसेस होती हैं उनके कारण। फिर से जो भी हम फ्यूल जलाते हैं घरों में, ईंधन जलाते हैं जैसे कि लकड़ी, कोयला इत्यादि, उनसे भी जो धुआं निकलता है उससे एयर पॉल्यूट होती है। व्हीकल्स जो गाड़ियां चलती हैं उनसे, उनके जो एग्जॉस्ट से, गाड़ियों के एग्जॉस्ट से जो धुआं निकलता है उसमें से भी एयर जो है वो पॉल्यूट होता है। हम लोग क्रैकर्स जो है पटाखे जलाते हैं दीपावली के दिनों में। फोर्थ पिक्चर लिखा है बर्निंग टू मेनी क्रैकर्स इन दिवाली नाइट। दिवाली की रात में जो हम बहुत सारे क्रैकर्स जलाते हैं उससे भी एयर पॉल्यूट होती है। तो ये सारे कारण है एयर की पॉल्यूशन के। तो आइए इसको सेंटेंसेस देखते हैं। एज मेंशन अर्लियर, जैसे कि पहले मेंशन किया गया है, वी नीड टू ब्रेथ इन एयर टू स्टे अलिव। हमें हवा की जरूरत होती है सांस लेने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए सांस लेना हमारा जरूरी है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, हवा की हमें जरूरत होती है। इफ वी ब्रेथ इन पॉल्यूटेड एयर, यदि हम पॉल्यूटेड एयर में सांस लेंगे, दूषित हवा में सांस लेंगे, वी में फॉल सिक, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। लेट अस लुक एट द पिक्चर्स, वी फाइंड आउट व्हाट आर द थिंग्स दैट आर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। आइए देखते हैं इन पिक्चर्स में कि क्या क्या चीजें हैं जो हवा को पॉल्यूट करती है। तो पिक्चर्स के थ्रू बताया गया है, जिसको मैंने डिस्कस कर ही दिया आप लोगों से। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, जो भी हम ईंधन यूज करते हैं घरों में, चाहे वो लकड़ी को जलाकर, कोयले को जलाकर, जो भी ईंधन यूज करते हैं उससे निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, जो पटाखे जलाते हैं उससे निकलने वाला धुआं। और देखिए किसान क्या करते हैं, जब फसल कटती है तो उसके बाद उस फसल के कुछ अवशेष खेतों में ही रह जाते हैं। तो कुछ किसान क्या करते हैं, उसको खेतों में ही उसको जो अवशेष बचे रहते हैं प्लांट के कटाई के बाद, उसको खेतों में ही जला देते हैं। लेकिन उस जलाने की वजह से भी एयर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होती है उस धुएं की वजह से। What can we do to keep our surrounding clean? अपने सराउंडिंग को, अपने परिवेश को साफ रखने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। To stop air pollution, we must keep our surrounding clean. For this we should. To stop air pollution को रोकने के लिए we must keep our surroundings clean. अपने सराउंडिंग्स को हमें साफ रखना चाहिए। For this we should. इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए जो भी हमारे जो गार्बेज होते हैं, जो कूड़ा करकट हमारे द्वारा फेंके जाते हैं, उससे भी एयर पॉल्यूट होती है। तो एक कारण ये भी है, हमारे द्वारा फेंका गया जो कूड़ा करकट है उसकी वजह से भी जो एयर जो है वो पॉल्यूट होती है। तो क्या करना चाहिए, थ्रोइंग द गार्बेज इन द गार्बेज बिन विथ लीड। हमें अपना जो कूड़ा है वो गार्बेज बिन में फेंकना चाहिए जिसमें ढक्कन लगा हुआ हो। नॉट बर्निंग गार्बेज इन ओपन, कभी भी कूड़ों को हमको ओपन में नहीं जलाना चाहिए। उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसमें प्लास्टिक वगैरह के अवशेष होते हैं, प्लास्टिक, कागज, तो गार्बेज को खुले में वो ओपन में जला देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। प्लांटिंग मोर ट्रीज, पेड़ जो है वो हमारे एयर को क्लीन करते हैं,
ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्रेथ करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हमारे जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन होता है, हमारे जो हवा है वो शुद्ध होती है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें प्लांट लगाने चाहिए। पॉल्यूटेड एयर मेक्स पीपल एंड एनिमल्स सिक। जो दूषित हवा है वो मनुष्य और जानवरों को बीमार बना सकती है। इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज प्लांट एंड डैमेज बिल्डिंग। ये प्लांट को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है और बिल्डिंग को भी डैमेज कर सकती है। एयर पॉल्यूशन की वजह से जो ताजमहल है उसका कलर जो है वो पहले बहुत ज्यादा व्हाइट था, लेकिन अब उसका कलर जो है एलोइस होता जा रहा है, हल्का हल्का पीला पड़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज एयर पॉल्यूशन की वजह से ही हो रही है। तो एयर पॉल्यूशन हमारे बिल्डिंग को भी डैमेज कर सकता है। वी शुड वर्क विथ ईच अदर टू कीप द एयर एज वेल एज We should work with each other to keep the air as well as our surrounding clean. हमें एक दूसरे के साथ वर्क करना चाहिए और to keep the air as well as our surrounding clean, अपने सराउंडिंग को साफ रखने के लिए, हवा को साफ करने के साथ साथ हम अपने सराउंडिंग्स को भी हमें क्लीन रखना चाहिए। तो एयर को क्लीन करने का ये भी एक साधन है। जो भी गार्बेज हम फेंक रहे हैं वो ओपन में ना फेंकें, उसको ओपन में ना जलाएं, इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो दूषित होता है।